एवरीवन, टैरेट विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मॉर्निंग में मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़ और उनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा ये आज हम देखने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं गाइज। आज मैं यूज़ करूँगी मेजर अरकाना। मेजर अरकाना से हम लेंगे 5 कार्ड्स और क्लैरिफाई करेंगे टैरो से। देखते हैं ओवरऑल कलेक्टिव लेवल पे क्या एनर्जीज़ निकल कर आती हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़ क्या चल रही हैं आज के दिन में। 5 कार्ड्स। रीडिंग की शुरुआत हुई है अगेन डेथ से। कल भी रीडिंग की शुरुआत डेथ से हुई थी, आज भी हुई है विद व्हील ऑफ फॉर्चून। ये बहुत अजीब सी एनर्जी है। थ्री मोर कार्ड्स। जजमेंट, दो कार्ड और एम्परर, लास्ट कार्ड हर हर महादेव जय महाकाल। सूर्य देव की एनर्जी यहाँ पर मौजूद है। मैस्कुलिन एनर्जी का ईगो डेथ, मैस्कुलिन एनर्जी का मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, ताकि ये यूनाइट हो सके, इस रिश्ते में आगे बढ़ सकें, इस रिश्ते में एक डिवाइन लव हो सके। मतलब ये नहीं कि ठीक है प्यार है आज है कल नहीं है, आज रिश्ता है कल टूट गया, आज आपके साथ है कल किसी और के साथ है। ये प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ लव नहीं है। डिवाइन लव इज़ डिफरेंट थिंग। सालों सालों लोग इंतज़ार करते हैं, यूनाइट होते हैं और एक बार यूनाइट हो गए फिर अनब्रेकेबल इनसेपरेबल बॉन्ड होता है, टूट नहीं सकता। किसी भी ब्रह्मांड की शक्ति में इतना दम नहीं कि वो एक डिवाइन प्योर सोल को अलग कर सके। दिस इज़ द पावर ऑफ दिस लव। तो ये जो एनर्जी है ये यहाँ पर नज़र आ रही है। मतलब इतना प्योर कर रहे हैं एंजल्स डिवाइन आपके पर्सन को, प्योरेस्ट फॉर्म में लेकर आने की कोशिश कर रहे हैं। अवेकनिंग यहाँ बहुत रूड वे में होगी। रूड वे आप कह सकते हैं, सडन ट्रांसफॉर्मेशन। मैस्कुलिन एनर्जी डोमिनेंस देखिए, यहाँ से भी वी हैव गॉट मैस्कुलिन एनर्जी, मैस्कुलिन एनर्जी, मैस्कुलिन एनर्जी, मैस्कुलिन एनर्जी। सो यहाँ पर मैस्कुलिन एनर्जी का डोमिनेंस नज़र आ रहा है। मैं सोची तो थी आज कि मैं इससे क्लैरिफाई करूँगी, बट पता नहीं क्यों मुझे अंदर से ऐसी वाइब्रेशन आ रही है कि मुझे टैरो दूसरा लेना चाहिए। क्यों ऐसी वाइब्रेशन आ रही है, कौन सा लूँ? चलो ठीक है, आ जाओ तुम, इससे क्लैरिफाई करेंगे हम। प्लीज़ क्लैरिफाई करें एंजल्स। डेथ से रीडिंग क्यों शुरू हुई है? डेथ को क्लैरिफाई किया है द टावर विद द चैरियट। मतलब कि एक मेजर नेगेटिव कार्ड को एक मेजर नेगेटिव कार्ड ने क्लैरिफाई किया है। लेकिन ये जो नेगेटिविटी है ये ज़रूरी है कुछ चीज़ें क्लियर आउट करने के लिए। कुछ ऐसे डिसीजंस होंगे जो कि डिस्ट्रक्शन से रिलेटेड हैं। डिवाइन इंटरवेंशन यहाँ पे नज़र आ रहा है। देखिए, आपको अगर मैं ध्यान से समझाऊँ, यहाँ पे एक टावर है और यहाँ पर एक बिजली गिरी है, यहाँ से कुछ लोग गिरते पड़ते आपको नज़र आ रहे होंगे। तो ये डिवाइन इंटरवेंशन है। ये चाहें ना चाहें इनके लाइफ में ये ट्रांसफॉर्मेशन हो के रहेगा। और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है थोड़ा हार्श वे में होगा। व्हील ऑफ फॉर्चून क्यों आया है एंजल्स? इनके लाइफ के कुछ बोझ, कुछ बर्डन जो ये बहुत टाइम से ढोते जा रहे थे या ढोती जा रही थी,
सिर्फ इसलिए कि अरे मेरी फैमिली है, अरे मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, अरे ऐसा है, और अपने सोल मिशन पे या जिस पर्पस से इनको भेजा गया है उससे दूर हैं आपके पर्सन। तो यहाँ पर इनको ट्रिगर मिलने वाला है, और ये जो ट्रिगर मिलेगा किस किस तरीके का मिलेगा मैं आपको बताती हूँ। अगर आपके पर्सन अटैचमेंट रखते हैं, चाय बन रही है मेरे घर में, अदरक कूटने की आवाज़ आ रही है तो सॉरी। तो चाय के नाम पे पता नहीं क्या हो जाता है, मेरी वाइब्रेशन वहीं रुक जाती है और मैं वापस पता चला रीडिंग को पॉज करके चाय पीने चली गई। नहीं, ऐसा नहीं करूँगी, इतना सब्र तो है मेरे अंदर। कई लोग मुझे डांटते हैं आप में से कि मैम ज़्यादा चाय मत पिया करो। नहीं, मैं वो ऐसे नुकसान करे इतनी ज़्यादा नहीं पीती हूँ, जानती हूँ कि लिमिट में ही हर काम करना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर किस किस तरीके का डिवाइन इंटरवेंशन होगा ये मैं बताती हूँ। अगर आपके पर्सन की अटैचमेंट है, आप अपने हिसाब से देख लेना कि आप पे कौन सा सूट कर रहा है। अगर आपके पर्सन की अटैचमेंट अपनी वाइफ से है, मतलब वाइफ से इन द सेंस कि अगर वो वाइफ की वजह से या हस्बैंड की वजह से या अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से बहुत स्टक हैं किसी सिचुएशन में, लेकिन उनका पर्पज़ इस लाइफ का कुछ और है, या इन्होंने ऊपर से कुछ और लिखवा कर ले आए हैं, तो अगर वो रुकावट बन रही हैं या बन रहे हैं तो वहाँ पर डिवाइन इंटरवेंशन होगा। अगर इनका सोल पर्पस कुछ और है लेकिन ये अपने करियर में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, बट सुबह उठना, ऑफिस जाना, ऑफिस से काम करना, घर आना, घर आकर सो जाना, फिर दूसरे दिन ऑफिस जाना, या अपनी 3D की लाइफ में अगर बहुत ज़्यादा स्टक हैं तो इनके करियर पे इफ़ेक्ट हो सकता है। अगर ये सोसाइटी के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, सोसाइटी क्या कहेगी, ऐसा वैसा, तो इनको वहाँ पर ब्लेम मिलेगा, वही सोसाइटी इनको सुधार देगी। जब तक इनके मुंह से ये न निकल जाए कि सोसाइटी गई तेल लेने, मेरे को तो अपने लिए ज़िंदा रहना है, मेरे को फ़र्क ही नहीं पड़ता कौन मेरे बारे में क्या सोचता है। जब तक इतना ट्रांसफॉर्मेशन ना आ जाए तब तक इनको ईगो डेथ कराया जाएगा। उसके अलावा कुछ लोगों का है कि इमेज कॉन्शियस हैं, हिडन रखना है रिश्ते को, कोई जान न जाए, पब्लिक इमेज है, या कोई बड़ी सरकारी नौकरी है, या कोई इस तरह की प्रॉब्लम्स, वहाँ पर इनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। तो मैंने कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं कि किस तरीके की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। प्लस डेथ का कार्ड है तो कुछ सडन लॉसेस हो सकते हैं। तो ये क्लैरिफिकेशंस निकल कर आए हैं व्हील ऑफ फॉर्चून के लिए। ये कार्मिक ट्रिगर है। कैसा जजमेंट एंजल्स, लो जजमेंट को जस्टिस ने क्लैरिफाई किया है विद द लवर्स कार्ड। तो यहाँ पर हम लवर्स को भी लेंगे और जजमेंट के बाद एम्परर एनर्जी भी है, उससे हम अलग से क्लैरिफाई करेंगे। यहाँ पर देखिए झगड़े होते नज़र आ रहे हैं, कहाँ, पेरेंट्स के साथ या जो भी थर्ड पार्टी है उसके साथ। यहाँ पर जजमेंट विद एम्परर, यहाँ पे जजमेंट विद एम्परर, लव लाइफ को लेकर कुछ डिसीजंस होने वाले हैं। मैस्कुलिन एनर्जी डोमिनेंट है, तो अगर आपकी पार्टनर लड़की है तो भी, अगर आपका पार्टनर लड़का है तो भी। यहाँ पर कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी है, अपना पूरा 100% ज़ोर लगाने की एनर्जी है कि हाँ मुझे इस लव लाइफ में स्टैंड लेना है। आप शादी कराते हैं तो ठीक, नहीं कराते हैं तो हम लीगली भी शादी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह की वाइब्रेशन है, ज़िद वाली वाइब्रेशन है। क्या पेरेंट्स मान जाएंगे या जो भी थर्ड पार्टी है वो मान जाएगी? यस। मैजिशियन विद 10 ऑफ कप्स बिल्कुल मान जाएगी। और जब मैं ये बोल रही थी 9/11 हो रहा था, तो क्लेम दिस एनर्जी, क्लेम दिस एनर्जी। 9/11 की वाइब्रेशन है, बिल्कुल हैप्पी फैमिली की एनर्जी है विद द मैजिशियन। जो चाहेंगे वो पाएंगे, इतनी स्ट्रेंथ इनके अंदर आई है कि जो चाहेंगे वो पाएंगे। सूर्य देव की एनर्जी आई है, कैसा एक्शन, यहाँ पर सूर्य देव को क्लैरिफाई किया है मून विद द जजमेंट कार्ड विद द फूल, एक नई शुरुआत।
तो यहाँ पर इमोशंस, फीलिंग्स, आपके पर्सन के अंदर जो दिल में मैस्कुलिन डोमिनेंस एनर्जी थी वो फेमिनिन डोमिनेंस होगी। इमोशंस बहुत हाई होंगे आपके पर्सन के। ईगो डेथ होगा तो इमोशंस बाहर आएंगे, फीलिंग्स बाहर आएंगी, पॉजिटिव होंगे, केयर फ्री होंगे, तभी एक्शन ले पाएंगे। ये चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही हैं। कुछ डिसीजंस यहाँ पर हो रहे हैं, होंगे। हर्मिट का कार्ड क्यों है? थोड़े कंफ्यूज ज़रूर हैं आपके पर्सन, लेकिन स्टैंड लेंगे। फायरी एनर्जी है विद क्लैरिटी, तो यहाँ पर फायर, एयर, वाटर की एनर्जी है, और ये जो एनर्जी है ये अर्थ एनर्जी है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि जिस भी राशि के हों आपके पर्सन, वो स्टैंड लेंगे, कन्फ्यूजन से बाहर निकलेंगे। तो ये क्लैरिफिकेशंस यहाँ से निकल कर आए हैं। जय महादेव। देखते हैं नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। मेरे व्यूवर्स की तरफ अगला कदम क्या होगा, आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है मेरे व्यूवर्स की तरफ। नंबर 5। देखिए, एक बात और बतानी थी मुझे। 555 पोर्टल आने वाला है 5 मई 2023, ठीक है। तो 23 भी जो साल चल रहा है ये भी 5 नंबर है। 5 मई 5 की एनर्जी है। तो ये जो 5 मई 2023 की एनर्जी है ये कैसा इफ़ेक्ट डालेगी, इस पर मैं बहुत जल्द वीडियो लेकर आने वाली हूँ। और ओवरऑल इफ़ेक्ट इसका क्या होगा, एक आपको ट्रेलर बता देती हूँ। मैसिव चेंज पूरे हर इंसान के लाइफ में, मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड में हर इंसान की लाइफ में इस पोर्टल का असर पड़ेगा। आपके ऊपर भी पड़ेगा, आपके पर्सन के ऊपर भी पड़ेगा। कुछ बड़े चेंजेस आएंगे, मैसिव चेंजेस आएंगे, और ये जो चेंजेस आएंगे ये बहुत बड़ा लाइफ इवेंट आपका एक तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे हमारे लाइफ में 10th की परीक्षा एक लाइफ इवेंट होती है, बहुत पीछे पड़ा जाता है, बोर्ड है बोर्ड है बोर्ड है। कॉलेज का पहला दिन एडमिशन हमारा एक लाइफ इवेंट होता है कि हमने एडमिशन लिया, बीए किया कि बीकॉम किया कि बीएससी किया, व्हाटएवर। देन हमारा शादी एक लाइफ इवेंट होता है, हमारे लाइफ में बच्चा आता है वो एक लाइफ इवेंट होता है, ठीक है। बच्चे की शादी होती है या दूसरा बच्चा, तीसरा बच्चा, वो एक लाइफ इवेंट होते हैं। तो कहने का मतलब है कि कोई बड़ा लाइफ इवेंट आपके लाइफ से रिलेटेड एक बड़ा ट्विस्ट एंड टर्न लेकर आएगा। ये जो 555 पोर्टल है, 5 इज़ द नंबर ऑफ चेंज, 5 इज़ द नंबर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, और बार बार डेथ का कार्ड आपको ट्रांसफॉर्मेशन का इशारा अभी से दे रहा है, अभी से दे रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। तो समझ लीजिए उस समय क्या एनर्जी होगी। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें सडनली चेंज होंगी, सडनली आपके फेवर में आएंगी या सडनली एकदम ऑपोजिट चली जाएंगी। ये तो डिपेंड करता है सबकी अपनी एनर्जी पर। जिसके लाइफ में जो होने वाला होगा वो आपको पहले से पता चलेगा। अगर आपके लाइफ में कोई बहुत बड़ा पॉजिटिव शिफ्ट आने वाला है, 5 नंबर बुध का है, बुध रेट्रोग्रेड हुए हैं, प्लस 5 नंबर जो है चेंज का है, तो आपकी लाइफ में कैसा चेंज आने वाला है वो आपकी बुद्धि को पहले से पता चल जाएगा, ड्रीम्स के थ्रू। अगर आपको लगातार पॉजिटिव ड्रीम्स आना शुरू हो चुके हैं तो आप समझ लें कि आपके लाइफ में बहुत बड़ा पॉजिटिव चेंज आने वाला है। अगर आपके लाइफ में नेगेटिव ड्रीम्स आना शुरू हो गए हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि आप जो जो ड्रीम्स देख रहे हैं उसका जब आप फल निकाल रहे हैं तो वो अशुभ है, तो आप समझ लें, तैयार रहें और पूरी कोशिश करें कि आप गणेश जी की पूजा करें ताकि आपके लाइफ पे वो नेगेटिव ज़्यादा इफ़ेक्ट ना डाले। नेक्स्ट 5 ऑफ वॉन्ड्स के बाद वी हैव गॉट जस्टिस कार्ड, हाई प्रीस्टेस, वी हैव गॉट इंट्यूशन, रेस्ट एंड रिजुवनेट विद हार्मोनी, ट्रैप्ड इन फियर, ओवरऑल एनर्जी।
नेक्स्ट एक्शन में आने वाले 5 दिन थोड़े हैवी हैं, ठीक है। आपके पर्सन आपके साथ यूनाइटेड हैं तो भी और यूनाइटेड नहीं हैं तो भी आपके पर्सन की जो एनर्जी है वो थोड़ी सी ड्रेन रहेगी। अगर बात कर रहे हैं तो आपको फील हो जाएगा कि इनकी एनर्जी से ये थोड़े लो हैं, और अगर बात नहीं कर रहे हैं तो आपको इनको चेज़ करने का बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपको कहीं ना कहीं से इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी आपके पर्सन से रिलेटेड। कार्मिक्स ट्रिगर इनको बहुत मिलेंगे, और सिर्फ इनको नहीं मिलेंगे। मैं आपकी रीडिंग करती नहीं हूँ, लेकिन अगर आपकी करूँगी तो आप में भी ये चीज़ें आएंगी। तो 5/5 पोर्टल में मैं आप दोनों की एनर्जी चेक करूँगी। तो यहाँ पर आप लोगों के लाइफ में भी जो पुराने दुश्मन हैं, जो पुराने ऐसे लोग हैं जिन्होंने आपको कभी बुरा बोला था, कभी आपको हर्ट किया था, वो उभरेंगे। चाहे वो आपके घर से रिलेटेड हो, आपके ऑफिस से रिलेटेड हो, आपके कोई पुराने एक्स हों। ट्रिगर करना, टॉन्ट मारना, गुस्सा दिलाना, केसेस, क्रिमिनल केसेस, सिविल केसेस, ये सब बाहर आएंगे। तो ये जो चीज़ें हैं ये होंगी, और ये क्यों होंगी? क्योंकि ये पोर्टल जो है ये कार्मिक्स को ऊपर ले आएगा ताकि क्लिंज आउट कर सके। तो यहाँ पर रीडिंग की शुरुआत भी देखिए ऑब्स्टिकल से हुई है। तो आप दोनों के बीच में जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं वहाँ पर जस्टिस होगा, वहाँ पर बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश की जाएगी डिवाइन के द्वारा। तो आपको और आपके पर्सन को अपनी इंट्यूशन की आवाज़ सुननी है, शांति से बैलेंस्ड वे में रहना है। जितना रेस्ट करेंगे, जितना अपने आप को हील करेंगे, उतनी जल्दी आप दोनों यूनाइटेड होंगे। किसी सिचुएशन में आपके पर्सन ट्रैप्ड हैं, वो सिचुएशन ख़त्म होने वाली है, क्योंकि डिस्ट्रक्शन के साथ टेम्परेंस की एनर्जी है, और बैलेंस क्रिएट होगा। कहाँ बैलेंस क्रिएट होगा? आपके साथ। तो ये नेक्स्ट एक्शन यहाँ पर निकल कर आया है। तो जो होगा बहुत अच्छे के लिए होगा। हार्मोनी की एनर्जी है। आने वाले 5 दिन थोड़ा सा सतर्क रहें और नोटिस करें चीज़ों को। अपनी लाइफ में जो चीज़ें हो रही हैं उससे आप लाइफ में काफ़ी एनर्जी चेक कर सकते हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्या ऐसा हो रहा है, आपके लाइफ में क्या चेंजेस आ रहे हैं। ये आप अभी से नोटिस कीजिए, आज से। अगर आपको कोई विविड ड्रीम्स आ रहे हैं, कुछ ऐसा आपको नज़र आ रहा है जो कि बहुत पॉजिटिव है, तो आप समझ लें कि आने वाला समय सिर्फ एक ड्रीम से नहीं, डेली ड्रीम्स आएंगे। क्योंकि मुझे तो इस बार अनएक्सपेक्टेड में आपको बहुत सारी चैनलिंग मिलने वाली है। तो मुझे तो काफ़ी चैनलिंग हो चुकी है, और मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों को बताऊँ कि वो चैनलिंग्स क्या हैं, अगर आपको बिलीव है तो यहाँ पर मेडिटेशन ब्रिंग आंसर। देखिए अभी मैंने आपसे यही कहा, आपके एंजल्स आपको यही बोल रहे हैं, आपके एंजल्स आपको सब बताएंगे। अगर आप एंजल्स पर बिलीव करते हैं तो मेडिटेशन में आपको सवालों के जवाब ज़रूर मिलेंगे। हेल्थ का बहुत ध्यान रखिए, हेल्थ कंडीशंस आगे पीछे हो सकती हैं। बच्चों का बहुत ध्यान रखिए, ठीक है, बच्चों की तबीयत ख़राब हो सकती है। बी असर्टिव, पॉजिटिव रहिए, बहुत सोच समझ के आगे बढ़िए, बहुत सोच समझ के बात कीजिए। बुध जो एनर्जी है वो वाणी की है, कम्युनिकेशन की, बिज़नेस की। तो बिज़नेस से रिलेटेड कोई डिसीजंस तुरंत से मत लीजिए, सोच समझ के लीजिए। कम्युनिकेट करते टाइम बहुत सोच समझ कर बात कीजिए, तभी आपको ये पोर्टल सक्सेस की तरफ ले जाएगा। सो ये थी गाइज़ आज की रीडिंग। होप आपको क्लैरिटी मिली हो। बाकी पोर्टल पे एक स्पेशल वीडियो मैं आपके लिए उस टाइम ले आऊँगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय।